देखो जो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है ये है इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। ठीक है, तो क्लास 11th में आपने कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ पढ़ी होंगी, उन्हीं का यूज़ करके हमें इंटीग्रेशंस को सॉल्व करना है। ठीक है, तो मैं आपको कुछ बेसिक आइडेंटिटीज़ यहाँ पे लिखवा दे रहा हूँ जो कि आपको आनी चाहिए। जैसे सबसे पहले जो हमारा आता है cos 2x का। ठीक है, आप सबको पता है cos 2x के चार फॉर्मूलाज होते हैं। पहला 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, दूसरा आपका जाता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, तीसरा आपका जाता है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, एंड जो आपका फोर्थ हो जाता है वो होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये चार फॉर्मूले आपके किसके होते हैं? cos 2x के। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट आ जाता है वो आता है साइन 3x का। ठीक है, तो आपको साइन 3x का ही फॉर्मूला याद होना चाहिए। साइन 3x का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। ठीक है, इतना होता है। फिर यहीं आ जाता है आपका cos 3x का फॉर्मूला। cos 3x का मामला तो इसमें होता है 4 cos क्यूब एक्स माइनस 3 cos x। ठीक है, तो यहाँ पर cos x का याद है। उसके बाद हमारे पास कुछ CD फॉर्मूलाज होते हैं जो आपको याद होने चाहिए। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ CD फॉर्मूलाज। ये सब हमारे क्लास 11th में थे। ठीक है, जैसे इसके अंदर पहला आया था आपका cos C प्लस cos D, तो 2 cos C प्लस D बाई 2 इंटू cos C माइनस D बाई 2। ठीक है, इसी में आपका दूसरा फॉर्मूला जो आता है वो आता है cos C माइनस cos D, जो कि आता है माइनस का 2 साइन C प्लस D बाई 2 इंटू साइन C माइनस D बाई 2। फिर आपका थर्ड आता है साइन C प्लस साइन D। ठीक है, इसमें आपका आता है 2 साइन C प्लस D बाई 2 इंटू कॉस C माइनस D बाई 2। जो आपका फोर्थ फॉर्मूला होता है वो होता है साइन C माइनस साइन D। तो यह आता है टू कॉस C प्लस D बाई 2 एंड साइन C माइनस D बाई 2। ठीक है, ये आपके मैंने फॉर्मूलाज लिखवा दिए 1 2 3 और ये हो गए। अब कुछ और फॉर्मूलाज देखते हैं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे। ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं। और ये जो आपके फॉर्मूलाज में लिख रहा हूँ ना, ये आपके CD फॉर्मूला से ही आए हैं। ठीक है, सो इनका जो इन फॉर्मूलाज का डेवलपमेंट है वो इन्हीं CD फॉर्मूलाज से हुआ है। सो आपको याद रखना है 2 साइन C कॉस D जो होता है ये आपका होता है साइन C प्लस D प्लस साइन C माइनस D। ये आपको याद रखना है। दूसरा 2 कॉस C कॉस D, इसका जो फॉर्मूला होता है ये होता है कॉस C प्लस D प्लस कॉस C माइनस D। जो आपका थर्ड फॉर्मूला होता है ये होता है आपका माइनस का 2 साइन C साइन D, और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है कॉस C प्लस D माइनस कॉस C माइनस D। और एक हमारा लास्ट बच गया, क्योंकि जब ये चार है तो ऑब्वियस बात है यहाँ पे चार फॉर्मूला डेवलप होंगे। तो यहाँ जो आपका लास्ट आता है वो आता है 2 कॉस C कॉस एक सेकेंड साइन D, यहाँ पे साइन D है। ठीक है, साइन D है। इसका जो फॉर्मूला आपका हो जाता है ये आपका हो जाता है साइन C प्लस D माइनस साइन C माइनस D। तो ये चार फॉर्मूला भी आपको याद रखने हैं। ठीक है, इतने फॉर्मूलाज अभी फिलहाल आप याद रखो, बाकी जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो उसके साथ साथ हम क्वेश्चंस करते रहेंगे। ठीक है, देखो अब हम करते हैं एग्जाम्पल नंबर 7। एग्जाम्पल नंबर 7
इसके अंदर जो पहला क्वेश्चन है आपका, एक सेकेंड, हाँ, इसके अंदर जो पहला आपका है वह है इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स फाइंड करना। देखो इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा देखो, अभी मैंने आपसे क्या बताया था, ये हम कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का इस्तेमाल करके। अब अभी आप तक आपने जितने फॉर्मूलाज पढ़े हैं उसके अंदर आपने नहीं देखा कि कॉस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का इस्तेमाल करके मैं क्या करूँगा, इसका इंटीग्रेशन निकालूंगा। आपने अभी एक फॉर्मूला पढ़ा था कि कॉस 2x के 4 फॉर्मूले होते हैं, उनमें से एक फॉर्मूला ये भी था ना, 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1। इसमें से आप कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालो, तो कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कॉस 2x प्लस 1 डिवाइड बाई 2। ये होगी कि नहीं होगी, पुट कर दीजिए यहाँ पे। सो जो हमारा कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स था, ये हमारा क्या बन जाएगा, कॉस 2x प्लस 1 डिवाइड बाई 2 इंटीग्रेशन। अब ये 1/2 जो है, ये नीचे 2 जो है बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन के, ठीक है। अंदर कितना बन जाएगा, कॉस 2x प्लस 1। अब आपको पता है इंटीग्रेशन एक बार इस पे चला जाएगा और इंटीग्रेशन 1 पे चला जाएगा ना। कॉस का इंटीग्रेशन क्या लिखवाया था, ये साइन एक्स, और मैंने बताया था कि एक्स के साथ जो कोफिशिएंट होगा वो आपका कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा। और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स, और आपको लास्ट में पता है ये सी लगाना पड़ता है, तो सी लगा दीजिए, ठीक है। अब 1/2 जब अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, साइन 2x अपॉन में 4x/2, ठीक है। और जब c को आप 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, मतलब एक कांस्टेंट को एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करोगे, तो अगेन आपके पास एक कांस्टेंट ही आएगा। सो ये आपका हो गया इंटीग्रेशन। एग्जाम्पल 7 में जो हमारा सेकंड एग्जाम्पल है, हमें क्या दे रखा है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x इंटू कॉस 3x, इसका इंटीग्रेशन करना है। अभी मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था पीछे, अगर आपको याद हो, कि 2 साइन c इंटू कॉस डी का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है साइन c प्लस डी प्लस साइन, लिखवाया था कि नहीं लिखवाया था, बताओ। ये फॉर्मूला लिखवाया था अभी ये। लेकिन दिक्कत क्या है, देखो साइन सी, ये हमारा सी है, ये हमारा डी है, तो यही फॉर्मूला लगेगा। लेकिन दिक्कत क्या है, इस फॉर्मूले को लगाने के लिए आपके आगे 2 होना चाहिए। सो कोई नहीं, हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 2। सो हमें इंटीग्रेशन निकालना था साइन 2x इंटू कॉस 3x dx। सो क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर देते हैं। सो 2 साइन 2x कॉस 3x डिवाइड बाई 2 इंटू, अभी 1/2 बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट आपका, अंदर कितना बच गया, 2 साइन 2x इंटू कॉस 3x dx। इसका फॉर्मूला क्या होता है, साइन सी प्लस डी, तो हो जाएगा साइन सी प्लस डी कितना आएगा, 3x प्लस 2x हो गया हमारा 5x, प्लस साइन सी माइनस डी। मैं अभी से ना, वैसे तो दोनों साथ में आते हैं, लेकिन फिर इंटीग्रेशन दोनों के ऊपर जाता है, तो मैं पहले से इंटीग्रेशन को डिफरेंस मतलब अलग अलग कर ले रहा हूँ। फिर कितना था, साइन सी माइनस डी, तो 2x माइनस, अब आपको पता है कि साइन माइनस एक्स क्या होता है, माइनस का साइन एक्स, ये पता है ना सबको। जो कॉस होता है वो नेगेटिव को कंज्यूम कर ले जाता है, लेकिन जो आपका साइन होता है वो नेगेटिव को बाहर कर देता है। सो हमारा आ गया इंटीग्रेशन ऑफ साइन 5x dx, ये हो जाएगा माइनस का साइन x इंटू dx, ठीक। अब देखो साइन 5x का इंटीग्रेशन कितना होगा, कितना होता है साइन का इंटीग्रेशन, माइनस का कॉस 5, फॉर्मूले याद करो सारे, और जो x के साथ कोफिशिएंट है वो नीचे आ जाएगा। इस तरह से इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन x का इंटीग्रेशन होता है माइनस का कॉस x, तो ये प्लस का कॉस x हो जाएगा, ठीक है। और कांस्टेंट भी आएगा, c मान लेते हैं। अब ये जब 1/2 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का कॉस 5x अपॉन में 10 प्लस कॉस x डिवाइड बाई 2, और जब एक कांस्टेंट 1/2 से मल्टीप्लाई होगा, सो अगेन एक कांस्टेंट आएगा, तो उस कांस्टेंट को मैं नाम दे रहा हूँ c1। सो ये मेरा जो है ये इंटीग्रेशन है, ठीक है। देखो एग्जाम्पल 7 के अंदर जो आपका थर्ड पार्ट है वो है इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स।
अब साइन क्यूब एक्स का इंटीग्रेशन डायरेक्ट तो नहीं निकाल सकते, लेकिन हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि साइन 3x जो होता है वो होता है 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन, क्या इसमें से आप साइन क्यूब एक्स की वैल्यू नहीं निकाल सकते? तो साइन क्यूब एक्स की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x अपॉन में 4, पुट कर दीजिए यहाँ पे। तो इसका मतलब इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स जो होगा ये आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x डिवाइड बाय 4। देख रहे हो, हम फंक्शंस का जो इंटीग्रेशन है वो हम आइडेंटिटीज़ की हेल्प लेके कर रहे हैं, तो इसलिए इसको बोला गया है इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। ठीक है, 1/4 आपका बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो आ गया 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x। अच्छा, एक बात और इम्पॉर्टेंट है इसके अंदर कि आपको उन्हीं फंक्शंस का इंटीग्रेशन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज से करना है जिनकी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का आप जो है इंटीग्रेशन जानते हो। अब मान लो आपने किसी ऐसे फंक्शन का, कोई आपका एग्जाम में फंक्शन आ गया और आपको उस फंक्शन से रिलेटेड कोई ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी याद है, आपने लगा दी और पता लगा जो आपने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगाई उसके अंदर भी कुछ ऐसे फॉर्मूला, इसका इंटीग्रेशन आपको नहीं मालूम। ठीक है, तो सभी में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ नहीं लगेगा, सिर्फ उन्हीं फंक्शंस में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ लगेगा जिनके आइडेंटिटीज़ के अंदर जो फंक्शंस हैं उनका इंटीग्रेशन हम जानते हैं। अब जैसे साइन क्यूब की वैल्यू कितनी आई, इसमें साइन 3x आ रहा है, साइन एक्स आ रहा है, साइन 3x आ रहा है, इन सभी का हम इंटीग्रेशन जानते हैं। तो इसलिए साइन क्यूब एक्स का इंटीग्रेशन करने के लिए हमने उसकी आइडेंटिटी का इस्तेमाल किया। अब अगर यहाँ पे कुछ इस तरह का फंक्शन होता जिसकी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के अंदर भी कुछ ऐसे फंक्शंस होते जिसका हम इंटीग्रेशन नहीं जानते, तो लगाने का कुछ फ़ायदा नहीं होता। ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखना है, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि माइंड में बैठ जाता है कि नहीं, जब कभी भी क्वेश्चन आएगा तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज से करना है। भाई आइडेंटिटीज के अंदर जो वैल्यूज आएंगी उनका इंटीग्रेशन पता होना चाहिए ना, तो ठीक है। इसलिए जब 3 साइन एक्स का करेंगे तो 3 तो बाहर आ जाएगा और साइन एक्स का हो जाएगा माइनस का कॉस एक्स। साइन 3x का करेंगे तो माइनस का कॉस 3 आएगा, तो माइनस माइनस प्लस कॉस 3 हो जाएगा और 3x के साथ जो कोफिशिएंट है वो नीचे आ जाएगा और प्लस में c मल्टीप्लाई करो अंदर, तो माइनस का 3 cos x बाय 4 प्लस cos 3x बाय 12 प्लस c1। ठीक है, ये